जय भोले की दोस्तों, हर हर महादेव। अभी हम फिलहाल खड़े हैं थाचरू से 4 किलोमीटर पहले। रात को हम 7 बजे, 7:15 के करीब यहाँ पहुँच गए थे और हमें अभी इस रास्ते को पकड़ना वापस ऊपर थाचरू जाने के लिए। यहाँ से थाचरू है 4 किलोमीटर। सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू हो गई है भोले का नाम लेके। जय भोले की जयकारा वीर बजरंगे। हर महादेव। आपको रास्ता दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इस रास्ते से पूरे 4 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता रहेगा और ऐसे ही चढ़ते हुए जाना। अब आप देख लो कठिनाई कितनी है इस यात्रा में। इस यात्रा को ऐसे ही नहीं बोलते कि इसमें शरीर के खंड खंड हो जाते हैं। सच में ही हो ही जाते हैं अगर ऐसे रास्ते हो तो। और शरीर के खंड खंड जब तक ना हो तब तक श्री खंड महादेव को पा नहीं सकते। तो दिखा रहा हूँ आपको रास्ता। ऐसे दुर्गम रास्ते हैं और कई कई जगह तो गुंजाइश नहीं है पैर रखने की, और जरा सा पैर फिसला नहीं कि आप नीचे गए नहीं। ये देखिए, ये चढ़ रहे बंदे अपने ऊपर, अपने साथी, और हम भी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेके। हर हर महादेव। देखते रहो ऐसे रास्तों के लिए, ऐसे रास्तों को देखने के लिए वीडियो को देखते रहे। और काफ़ी एडवेंचरस है ये ट्रिप, काफ़ी एडवेंचरस ट्रैक है। देख सकते हो जंगलों में से कैसे रास्ता निकल रहा। पूरे 4 किलोमीटर अभी रह गए, वो सिर्फ जंगल ही है और उसमें ऐसा ट्रैक है। ये देखिए, ऐसे ही चढ़ते चलना ऊपर। तो दिखाते हैं आपको आगे थाचरू पहुंच के, और बीच बीच में कोई नज़ारा है तो वो भी जरूर दिखाएंगे रास्तों के। तो चलते हैं आगे। और जय हो श्रीखंड बाबा की। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जब आप थाचरू के लिए आगे बढ़ेंगे कैंप से, सिंघाड़ बेस कैंप से, तो आपका मोबाइल नेटवर्क जाना शुरू हो जाएगा। और बीएसएनएल का नेटवर्क यहाँ काम कर रहा था बीच में, कुछ कुछ कैंप्स में जो बीच में होम स्टे टाइप बने हुए हैं। तो जो भाई इस ट्रैक पे आ रहा हो बीएसएनएल का सिम लेके आ सकता है, तो उसको हल्के फुल्के नेटवर्क मिल जाएंगे। अदरवाइज ऊपर जाके तो देखते हैं किस कंपनी का नेटवर्क आएगा, तो वो भी बताएंगे आपको। सावन का पहला दिन और श्रीखंड महादेव की यात्रा, क्या संयोग है। और सावन में यात्रा करने का मजा अलग ही है। दिखाता हूँ मैं, आप आसपास थोड़ा ऊपर आ गए हम, नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने देखिए, अब पहाड़ों पे ऊपर लेवल पे पहुंचने लग गए हम। आप देख सकते हैं, ये देखिए झरने, वीडियो में कितने झरने बह रहे हैं।
बारिश के साथ सघन जंगल है और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, देख सकते हो। बारिश की वजह से रास्ता जो है फिसलन भरा हो गया, ये देखो। और बारिश में यात्रा करना आसान नहीं है, फिसलन है रास्ते में। एक भी कदम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा तो चोट लगने का डर है। बारिश भी शुरू हो गई है, रेनकोट निकालना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि कपड़े भीगने का डर है तो ठंड लगने का भी डर है। तो रेनकोट निकालते हैं, वो पहनते हैं और यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। रेनकोट पहन लिया, अब बारिश लग गई है और क्रिश पिक्चर वाले जादू का कॉस्ट्यूम पहन लिया। अब चलेंगे आगे। बारिश भी आ रही है, कीचड़ भी है। ये चढ़ रहे अपने दो भाई, आगे पहुंच गए, थोड़े पकड़ते हैं इन्हें। जय भोले की, हर हर महादेव। फाइनली एक पड़ाव अपना थाचड़ू, वहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से है, दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा। यहाँ लंगर सेवा चल रही है। जय शंकर की। तो फाइनली थाचड़ू पहुंच चुके हैं, अपने भाई भी पहुंच चुके हैं। ये बैठे हैं तीनों भाई। आधा है या आई थिंक 30% रास्ता कवर हो गया है। तो यहाँ पे लंगर प्रसाद लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे चलेंगे। 20-1 मिनट आराम करेंगे। सेवादार है ना, चश्मा ये तो दूसरा चश्मा है, आँखों वाला नहीं है। तो भाई साहब मजाक करते हुए कह रहे चश्मा उतार के वीडियो बनाओ। चश्मा उतार के जय बोले। यहाँ रहने का फुल इंतज़ाम है, बढ़िया इंतज़ाम है। बहुत टेंट लगे हुए हैं, यहाँ रह सकता है आदमी बंदा। रात को पहुँचे, शाम को पहुँचे, आराम कर सकता है। तो फाइनली थाचड़ू में हल्का फुल्का भोजन लेके हम निकल रहे हैं आगे। यहाँ भोले बाबा का मंदिर भी आपको दर्शन करा देता हूँ, ये देखिए। और ऐसी सी टेंट कॉलोनी सी लगी हुई है थाचड़ू में। टेंट कॉलोनी है पूरी थाचड़ू में, यहाँ रहने का अच्छा सिस्टम है। और अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे, दिखाते हैं आगे। तो थाचड़ू से निकलने के बाद भक्तगण काली टॉप की खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, दिखाता हूँ मैं कितनी खड़ी है ये देखिए भाई चढ़ रहे हैं सारे। कोहरा आ गया एकदम से चारों तरफ। धीरे धीरे चढ़ जाएंगे 3 किलोमीटर, उसके बाद भीमद्वारी 7 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर अभी आज के दिन में हमें चढ़ना है। और वहाँ जाके रात्रि विश्राम करेंगे। भोले का नाम लेके कठिन चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं सभी भगत। तो चलो मिलते हैं आपको और रास्ते में दिखाते हैं। काली टॉप चल के आपको काली टॉप से काली मंदिर के दर्शन कराएंगे और वहाँ से नज़ारा दिखाएंगे। दिखा तो कोहरा छट गया, तो चलो मिलते हैं आगे, फिर चलते हैं। जय भोले की। सर्फ एक्सल घोलते हुए बोतल में, ये कह रहे हैं ये एनर्जी ड्रिंक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर्फ घोल रहे हैं। मिट्टी का तेल भी लाओगे क्या? भोले आज तू रहेगा या हम? नहीं, बोले तो रहेगा, तुम रहो ना रहो। बोला तो रहेगा, तुम रहो ना रहो। अरे नीला पानी पी लिया है, मिट्टी का तेल। अब भागेंगे फटाफट, इंजन में लगेगी आग बढ़िया। रंग बिरंगे फूल खिले हैं जंगली पूरे रास्ते में, सुंदर नज़ारा है। कठिन चढ़ाई, वो देखो वो चढ़े हुए भाई भगत लोग आगे, ऐसे चढ़ के जाना है। तो ये मौसम खराब है, अगर ये सब तो देखो क्या नज़ारा है। ये मौसम
घना कोहरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा, नहीं तो नज़ारा तो बहुत सुंदर आता है इधर से। अब भी बहुत सुंदर है। महादेव हर हर महादेव ने की जय। चले मजे लेते हुए आ रहे हैं ऊपर। ऊपर का नज़ारा भी बढ़िया है, हरा घास सी दिख रही है। जय बोले स्वराज 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 क्या कर ही पता चलता है यहाँ पर। और अंदर क्या होता है यहाँ, कोई रुपया कोई पैसा नहीं, काम ना करे यहाँ शरीर और बाबा का आशीर्वाद। यहाँ किसी जीव जंतु को दुखी नहीं किया जा रहा, शांति और प्रेम से यात्रा चल रही है, शांति की यात्रा है। तो पीछे बादलों से ऊपर आ चुके हैं, देखिए नज़ारा, और ऊपर चढ़ेंगे वहाँ भगत लोग। ये भोलेनाथ देखो। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। ये काली टॉप की तरफ जा रहे हैं, तेरी कृपा से। और क्या नज़ारा देख लो। धुंध तो आई है, बादल आए हैं, अब देखो बादल छट रहे हैं, देखो कैसे छट रहे हैं बादल, देखो छटते हुए, नज़ारा बाहर निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये बादल छट रहे हैं, नज़ारा बाहर निकल के आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे भोलेनाथ ने बादलों को हटा दिया हमारे लिए, और हमें उसके पीछे का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सामने का नज़ारा छटता हुआ ऐसे लग रहा है जैसे पर्दा हट रहा है, और उसके पीछे से एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें हरे भरे हरियाली और साथ साथ झरना भी दिख रहा है, ये देख सकते हो। नज़ारा है बहुत सुंदर। ये काली टोप की धार है, ये बादलों के पार है, ये काली टोप की धार है, लेके बोले और सारे रास्ते पार है। तो देखो भाइयों, ये बस काली टोप पहुंचने वाले, ये भाई चढ़ रहे हैं ऊपर, पीछे पीछे और जय शंकर। बस नज़दीक ही है काली टोप। जय भोले की जय भोले की भोले तेरी तो जय भोले की, हर हर महादेव, जय काली माता की। अब हम काली टॉप पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ से नज़ारा। खैर बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी लगी हुई है, और दर्शन कराते हैं आपको। जय हो माता। जय काली मैया की। फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं और काली टॉप से तैयार हैं हम आगे बढ़ने के लिए अपने पेस। रात का जहाँ रात्रि विश्राम होगा कैंप में, भीम द्वारी के लिए हम निकल पड़े हैं अब यहाँ से, और चलते हैं आगे। काली टॉप से नीचे की तरफ चल पड़े, और आप देख सकते हैं अब रास्ता है वो नीचे की तरफ जा रहा है, शायद 1.5-2 किलोमीटर ऐसे ही नीचे जाएगा, तो फिसलन भी है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा।
चल रहे हैं आगे, थोड़ा पैरों को तो आराम मिलेगा, मगर फिसलन के कारण यहाँ तो गड़बड़ लग रही है भाई। चलो आगे चलते हैं। वैसे तो नीचे ही है यहाँ से, काली टॉप के बाद थोड़ी 2 किलोमीटर की। चलो चलो चलो। ये यात्रा आसान नहीं है बोले के वक्त तो ये देख लीजिए, एक भाई को तकलीफ होगी और कैसे इसे उठा के ले जा रहे हैं। पिट्ठू नेपाली भाई हमारे, नेपाली भाई है तभी उठा के ले जा रहे हैं, नहीं तो उठा के ले जाना भी बस की बात नहीं है। अपना वजन नहीं उठ रहा, ये बंदे देखो कितना भारी बंदा उठा के ले जा रहे हैं। इस भाई को थोड़ी तकलीफ होगी, सांस की बता रहे थे, इसलिए इसे लेके जाया जा रहा है, इससे चला नहीं जा रहा। तो अपना यात्रा पे आने से पहले एक्सरसाइज वगैरह शुरू करके बढ़िया से अपना थोड़ा बॉडी को उस हिसाब से बना के आए। चलो दिखाते हैं आगे आपको। जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नज़ारे और ही खूबसूरत होते जा रहे हैं और थकान को बिल्कुल जीरो कर दिया। शांति इतनी है कि यहाँ रहने का मन सा कर रहा है कि यहीं रुक जाऊं। अब आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। धुंध हल्की हल्की छटी है, धुंध छटने के बाद कुछ झरने से दिखने लग गए हैं। ये देखिए, जलधाराएं बह रही हैं। देख सकते हैं कितना सीनिक व्यू है, और इसे देख के तो थकान तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। अभी हमें घूम के उधर जाना है, ये जहाँ ये टेंट से लगे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ टेंट्स के पास, इससे फिर आगे यात्रा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कुछ खाने पीने का व्यवस्था रहेगी तो देखते हैं। यहीं तक ही था शायद नीचे, उसके बाद अब फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। ये देखिए फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है यहाँ से आगे। तो चलते हैं टेंट्स के पास पहले, फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। काली टॉप से नीचे उतरने के बाद यहाँ आएगा आपका भीमतलई। यहाँ भंडारा लगा हुआ है और खाने पीने की व्यवस्था भी है। आप यहाँ खा पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा सा पॉइंट सा आएगा, शायद भंडारा लगा हुआ है, जलधारा बह रही है और इस साइड में आप देख सकते हो कुंड सा बना हुआ है, एक भंडारा लगा हुआ है। फिर ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। काली टॉप से उतरने के बाद जो चढ़ाई शुरू हुई थी वो देखो, ये रास्ता जा रहा है, आपको दिखाता हूँ। अब हमें ऐसे से जाना है। ये ऊपर चढ़ रहे भक्तगण, ये भोले ऊपर चढ़ रहे हैं सब। ये टेंट दिख रहा है, तो ये रास्ता है जाने का। चलते हैं और चलते चलते 5 घंटे और लग जाएंगे, लगातार चलेंगे भीमद्वारी तक। तो चलते हैं फिर फटाफट।
पहुँचते हैं आगे। और ये आ रहा झरना। ऐसे ऐसे नज़ारे बहुत देखने को मिलेंगे रास्ते में। थोड़ा झरने की आवाज़ आ रही होगी साथ में, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। ये देखो बंदे आ रहे हैं। ये झरना, चलते हैं आगे। ये अपना रास्ता आगे जाने का, आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे भी नज़ारे। अब बस चढ़ना ही है, ऊपर ही ऊपर चढ़ना ही है, चढ़ाई है ऊपर। वाटर क्रॉसिंग होगी झरने में से। चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो झरने हमें पहले दूर से ऊंचाई पर दिख रहे थे, वो झरने अब हमारे बिल्कुल पास आ गया। ये देखिए, चलो आपको दिखाते हैं। अभी जब काली टॉप से हम आए थे, वो काली टॉप यहाँ से भी दिख रहा है, आपको दिखाते हैं काली टॉप। ये देखिए, ये है काली टॉप। ये काली टॉप से नीचे उतरते हुए हम उस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे आ गया। एक पहाड़ी उतर के दूसरी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। और अब चढ़ाई ऐसी है ऊपर, ये देखो, ये टेंट लगा हुआ है एक। ये इतनी चढ़ाई है, खड़ी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, स्टीप, 70 डिग्री इंक्लाइंड होगी, खड़ी चढ़ाई। चलो चलते हैं, इस चढ़ाई पे चढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम भी 3 बज चुके हैं और हमें 7 बजे तक भीमद्वारी पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो अंधेरा और मौसम खराब हो गया, अंधेरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं फिर आगे। ये ग्लेशियर में से आ रहा है और बाकी भगत लोग भोले सब चल रहे हैं। कोहरे ने सारे नेचर को अपने में समेट लिया और जो अभी ग्लेशियर थोड़ी दूर से दिख रहा था, अब वो दिख नहीं रहा, अब सिर्फ कोहरा दिख रहा है। ग्लेशियर के पास पहुंच गए मगर ग्लेशियर विजिबल नहीं है। देखिए कितना कोहरा आ चुका है चारों तरफ फिर से। और ये रहा वो ग्लेशियर, जलधार तो दिख रही है, ग्लेशियर इतने पास होने के बावजूद भी नहीं दिख रहा। चलो पास चल के दिखाते हैं आपको ग्लेशियर। ये आ गया ग्लेशियर, यात्रा का पहला ग्लेशियर, जो कि काली टॉप के बाद आया। अब देखते हैं इस ग्लेशियर को और इस झरने को कैसे पार करेंगे। रास्ता ढूंढते हैं ग्लेशियर को पार करने का। ऊपर चढ़ के होगा शायद पार ग्लेशियर, यहाँ से चढ़ के होगा शायद, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। आ लो बाजी, चलिए देखते रास्ता। बारिश लगी है और देख रहे हो फिर से हमने रेनकोट पहन लिया और बारिश लगी है। अब हमें एक आगे शेल्टर दिख रहा है, इसमें जाके रुकते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट, फिर एक चाय पीते हैं। ठंड भी बहुत लग रही है, रेनकोट ने कुछ हद तक तो बचाया पर शॉर्ट्स वगैरह सब और शूज़ में भी पानी चला गया। आगे इस शेल्टर में रुकते हैं फटाफट और चाय वाय पीते हैं। ठंड लग रही है, थोड़ी सी ठंड लगनी शुरू हो गई है। जय बोले कि ये भाई भी साथ आ रहा है, 2 भाई आगे चले गए हैं। वो बोले बाबा ने तो हमारा तो जादू बना दिया। हाँ, जादू का कॉस्ट्यूम पहन लिया हमने और बारिश से बचने के लिए पहनना पड़ता। चलो
पहुंच गए शेल्टर पे। इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा बारिश भी रुक जाए, चाय भी पीते हैं। बाहर लगी है बरसात, अंदर चल रही है ये भोले सारे चाय पी रहे हैं। सारे भोले मिल गए एक साथ। हाँ, अब दो मामा भांजा आगे चले गए थे। मामा भांजा से मिलाप हो गया हमारा और कुंसा पहुंच चुके हैं। कुंसा पहुंच चुके। कुंसा है जगह का नाम। से 4 किलोमीटर और यहाँ से 4 किलोमीटर भीमद्वारी रह गया, जहाँ हमने नाइट स्टे करना है। नज़ारा दिखा देते हैं। देखो खिड़की में से हमारे टेंट की बाहर लगी हुई है बारिश, हल्की हल्की दिख रही होगी आपको वीडियो में। और जैसे ही हल्की फुल्की बारिश रुकती है अपना पहनते हैं जादू वाला रेनकोट और निकलते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, चलेंगे ना आगे? नहीं यहीं रुकेंगे? नहीं नहीं चलेंगे। हाँ, आज भीमद्वारी रुकेंगे ताकि कल दिक्कत ना हो। बोले देख लो इंद्रधनुष बन गया, दिख रहा है ये इंद्रधनुष। बारिश हल्की रुक गई, अब हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। इंद्रधनुष दिख रहा है बढ़िया, ये दिख रहा। धीरे धीरे आगे चल रहे हैं इंद्रधनुष की तरफ। दोस्तों देखो साइड से नज़ारा दिखा रहा हूँ कैसे धुंध ऊपर उठती आ रही है। हाँ देखिए, और ये तो है साइड का नज़ारा। अब दिखाता हूँ सामने का नज़ारा, वो भी ज़रा देख लो। ये है जी सामने का नज़ारा। इंद्रधनुष लग गया बिल्कुल, ये देखिए। होना आगे ये देखो इंद्रधनुष लगा हुआ है, हल्की हल्की बौछार से इंद्रधनुष बन गया। सूरज भी चमक गया, इंद्रधनुष बढ़िया दिख रहा है ना। ये देखो और जूम करो, लो जी नज़ारा एक नंबर का। ये आ गई है जी वाटर क्रॉसिंग। फिर से इस वाटरफॉल को क्रॉस करके जाना, और रास्ता देख लो ऐसा है। ये वाटर क्रॉसिंग आ गई, अपने भाई वाटर क्रॉसिंग करेंगे। ये जा रहा है झरना नीचे, जरा सा पैर फिसला नहीं और आप अंदर गए नहीं। फाइनली ऊपर नीचे नीचे ऊपर चढ़ते चढ़ते पैरों में जान ही नहीं बची है। तो सामने एक टॉप दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। उस टॉप के पीछे कह रहे हैं भीमद्वारी है, तो जहाँ में नाइट में स्टे करना है दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टॉप देख पा रहे हैं आप, ये दिख रहा है टॉप। ये है जी टॉप जहाँ बंदे खड़े हैं, और ये जा रहा हमारा रास्ता। ये जा रहा रास्ता, ये ऊपर चढ़ता जा रहा है। बीच में भी टेंट लगे हुए हैं, किसी को यहाँ रुकना हो तो यहाँ रुक सकता है। बाकी ये टॉप के पीछे पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे भीमद्वारी है, तो वहाँ पहुँचते हैं जल्द से जल्द, अंधेरा होने से पहले, और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो वो टॉप चढ़ने के बाद टॉप चढ़ने के बाद फाइनली भीमद्वारी दिखने लगी है। पूरी की पूरी बस्ती सी बसी हुई है टेंटों की, और अच्छा स्टे है यहाँ। और इधर देखिए नज़ारा, सामने दिखाता हूँ आपको। ऊपर बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देखिए, ये तो टेंट कॉलोनी लगी हुई है भीमद्वारी में, और साथ साथ ये बुग्याल है। और नज़ारा देखो आसपास का, झरने, कोहरा, हरी घास, और ऊपर
ऊपर थोड़ा सा मौसम क्लियर होगा तो शायद यहाँ से आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा कोहरा छट जाए तो श्रीखंड महादेव के दर्शन यहाँ से भी हो जाएंगे। देखिए नज़ारा, क्या सुंदर नज़ारा, मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए नज़ारा, और ऊपर बैठे हैं हमारे बाबा श्रीखंड महादेव। तो अभी कोहरा लगा है तो दिख नहीं रहे, कोहरा हटेगा तो आपको दर्शन शायद वहां से करवाने की कोशिश करेंगे, पर लग नहीं रहा कि यहाँ से दर्शन होंगे। तो चलते हैं आगे, चलते हैं टेंट कॉलोनी में और अपना रात का स्टे करने का बुकिंग करते हैं वहां जाकर। तो फाइनली भीमद्वारी पहुंच चुके हैं और आके अपने टेंट भी ले लिया है। यहाँ हमें 600 रुपये में टेंट मिला है और अभी थोड़ी देर में जनरेटर का इंतजाम है, तो ये जनरेटर चलाएंगे तो अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर पाएंगे हम। तो इधर खाना बन रहा है, इधर खाना बन रहा है चूल्हे पे। ये आज हमें खिला रहे हैं चपाती और राजमा। तो यहाँ जब रात को रुकेंगे और सुबह जल्दी उठ के आगे की यात्रा शुरू करेंगे।